ओके, एमडी कैट ई कैट 2023 प्रिपरेशन के हवाले से हम लोग फिजिक्स में बुक 1 के अंदर चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से हम लोग कुछ बुनियादी चीज़ों को समझते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग 3 पॉइंट्स को देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहली चीज़ ये कि एक ऐसा जिसम जो कि किसी कर्व रास्ते पर हरकत करता हुआ आगे जाए, तो ऐसे जिस्म को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, जब मिसाइल को फायर किया जाता है, जब टैंक से गोले निकलते हैं, या जब कोई क्रिकेटर किसी बॉल को आगे की तरफ थ्रो करता है, तो वो बॉल एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन सरंजाम देता है और दूसरे प्लेयर की तरफ जाता है। ठीक है, तो वो तमाम बॉडी जो कि किसी कर्व रास्ते पर, पैराबोलिक कर्व रास्ते पर हरकत करता हुआ आगे की तरफ मूव करे, ऐसे जिस्म को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। और इस जिस्म की हरकत को क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और वो इस पैराबोलिक कर्व पे मूव कर रहा है, इस पूरे कर्व को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। तो इसके हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि ये मिसाइल या ये प्रोजेक्टाइल जो मूवमेंट कर रहा है, इसको कहा जाता है मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि अगर कोई जिसम हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी मूव कर रहा हो और साथ साथ वो वर्टिकल लाइन पे भी ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो इट मीन्स उसके अंदर बैक वक्त दोनों किस्म की तब्दीली पैदा हो रही है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी वो कवर कर रहा है, प्लस वो हाइट पे भी जा रहा है। तो इट मीन्स ये कौन सी हरकत है? मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे भी मूवमेंट कर रहा है और वाई एक्सिस पर भी मूवमेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखें कि यहाँ पर एक मिसाइल है जो कि एंगल थीटा बनाता हुआ वेलोसिटी v0 से मूव कर रहा है। इसे कहाँ से फायर किया गया है? पॉइंट ए से, और ये पॉइंट ए से आगे चलता हुआ पीक पॉइंट सी पे पहुंचता है, फिर यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और ये पॉइंट बी पर आकर ग्राउंड पे हिट कर जाता है। तो आपने ये देखना है कि इस पूरी मूवमेंट के दौरान इसके अंदर 2 वेलोसिटी पैदा हो रही है। एक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसे v0 x कहते हैं, और दूसरा है वर्टिकल वेलोसिटी v0 y। आपने ये बात याद रखना है कि जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ मूव करता है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जाती है और बिल आखिर पीक पॉइंट पर पहुंचकर, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और जब ये दोबारा डाउनवर्ड आता है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी vy इंक्रीज होती है, और जब ये ग्राउंड से हिट करेगा तो उस वक्त इसकी वर्टिकल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसको हमने शुरू में v0 x कहा है, कुछ ऊपर के फासले पर vx का है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी हर मुकाम पर क्या रहती है? कांस्टेंट। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। ये पीक पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है, इसको आप कहेंगे हाइट, जो कि वाई डायरेक्शन में है। इसी तरीके से पॉइंट ए से ये मिसाइल पॉइंट बी पर आकर गिर जाता है, हिट कर जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपके पास? रेंज, जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस SX भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सेस पे है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपने याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? v0 x इज इक्वल टू vx। चूंकि v0 x और vx ये हर मुकाम के लिए कांस्टेंट रहता है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, किसी भी मुकाम के लिए हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड आउट करें, वो कांस्टेंट रहता है। तो वो किसके इक्वल होगा? v0 cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी v0 y होता है, जिसके लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है v0 sin थीटा। क्योंकि जब y कंपोनेंट हम डिस्प्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो sin इस्तेमाल करते हैं, और जब हम x कंपोनेंट की बात करते हैं तो cos इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ये मालूम करना है कि ये मिसाइल पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक कितने टाइम में पहुंच रहा है, या पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी पर कितने टाइम में पहुंचेगा, तो इसके लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है t इक्वल टू v0 y अपॉन जी। v0 y किसके इक्वल होता है? v0 sin थीटा। जी इसी तरह रहेगा। या फिर एक और फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2y अपॉन जी। ये फार्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको हाइट गिवन हो। ओके, नेक्स्ट फार्मूला देखें। अगर आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना चाहते हैं कि भाई ये मिसाइल हवा में कितनी देर रह रहा है, तो हवा में कितनी देर रह रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचा, हवा में है, फिर ये दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, अभी भी ये एयर में है, जब ये बी पर ग्राउंड से टकराता है तो इस मुकाम तक ये हवा में रहेगा। तो ये टोटल टाइम के लिए आपने क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक वाली टाइम को और इस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इस स्मॉल टी को आपने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी जिस्म को हम ग्राउंड से ही फायर करें। अगर आप किसी हाईएस्ट पॉइंट से किसी चीज़ को आगे की तरफ थ्रो करते हैं तो होगा ये कि ये थोड़ी दूर तक तो आगे जाएगा, लेकिन फिर फ्रीली फॉलिंग बॉडी बनकर ग्राउंड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर अमल करेगी और ये एक इंटरमीडिएट वे इस्तेमाल करता हुआ ग्राउंड पर आकर हिट कर जाएगा। तो इस सूरत में भी इसके अंदर ये हाइट पैदा हो जाएगा और यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हाइट के लिए आपने क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है? हाइट को वाई भी आप कह सकते हैं। इसके लिए आप दो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको टाइम गिवन है यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, तो आप फार्मूला यूज करेंगे हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दिया गया है वी नॉट और एंगल बता दिया गया है थीटा, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिमिलरली अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है कि ये इस मुकाम से इस मुकाम तक कितनी दूर जाकर ज़मीन से हिट करता है, तो इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे एस एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। ये सिंपल फार्मूले से बना है एस इक्वल टू वी टी, एस इक्वल टू वी टी। चूँकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसलिए हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे। वी नॉट एक्स किसके इक्वल होता है? वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है कि भाई ये मिसाइल पॉइंट ए से फायर किया जाता है और ग्राउंड पे पॉइंट बी से आकर टकरा जाता है, तो ये पूरा टोटल इसका जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रेंज कहलाएगा। तो रेंज के लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अगर आप मैक्सिमम रेंज मालूम करना चाहें कि भाई ये मैक्सिमम दूरी तक किस तरह जाएगा, तो इसके लिए आपने फार्मूला यूज करना है आर मैक्स इज इक्वल टू मैक्स मीन्स मैक्सिमम वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। अब ये फार्मूला किस तरह आता है, आप ये देखें कि यहाँ पे साइन 2 थीटा मौजूद है। साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर आप कैलकुलेटर में साइन 30 लिखें तो वो 0.5 आएगा, साइन 60 लिखें तो वो 0.8 आएगा, लेकिन अगर आप साइन 90 लिखेंगे तो साइन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेटर बताएगा वो क्या होता है? 1। इट मीन्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, इस 2 थीटा की जगह अगर हम 90 रख दें तो इट मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या देगा? 1। तो 2 थीटा इक्वल कर दें, किसके इक्वल हो गया? 90 के। अगर आप यहाँ से थीटा ट्रेस आउट करेंगे तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इसे कट करने से एंगल कितना आ जाता है? 45। तो पता ये चला कि अगर हम किसी भी चीज़ को मैक्सिमम डिस्टेंस पर गिराना चाहें तो इसके लिए हमें एंगल कितना रखना होगा? 45। अगर हम 45 से कम एंगल रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 45 से कम एंगल रखेंगे तब भी वो बॉडी यहाँ कहीं हिट कर जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ करते हैं तब भी वो बॉडी यहाँ कहीं हिट कर जाएगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम दूरी तक ले जाना चाहते हैं तो आपको उसको कितने एंगल पर फायर करना होगा? 45 डिग्री। यही वजह है कि जंग के ज़माने में जब दुश्मन के इलाके में तमाम आर्टिलरी मूव कर रही होती है तो उन तमाम के बैरल को कहा जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि आप उन तमाम बैरल को 45 डिग्री पर फिक्स कर दें ताकि जो उससे गोले निकल रहे हों वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सके। ये दौर जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत सारे ऐसी कंट्री जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए हैं, तो उनके तमाम जो मिसाइल को फेंकने का जो दारोमदार है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट पर है कि उन्होंने जो मिसाइल बनाया है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी रफ्तार कितनी है। चूँकि रफ्तार या वेलोसिटी वी नॉट कांस्टेंट होता है, जिस इलाके को टारगेट लेना है वो भी पहले से मालूम होता है कि हमें 1000 किलोमीटर दूरी पर मिसाइल को गिराना है, न्यूक्लियर वेपन्स को या कुछ भी, ठीक है। इट मीन्स इन तमाम चीज़ों का डिपेंडेंट किस पर है? थीटा पर है। यानी थीटा एक ऐसी वैल्यू है जिसको सेट करके लॉन्चिंग पैड पर सेट करके हम किसी भी टारगेट को निशाना ले सकते हैं। तो दौर जदीद में ये टॉपिक जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये बहुत ही अच्छे अंदाज से इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन से मुतालिक जो इम्पॉर्टेंट MCQs MD कैट और ई कैट के पेपर में वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। थैंक यू।